हाँ जी, दिल की गहराइयों से मोहब्बत से भरी आप लोगों को पहले आपके अपने मुसाफिर सिंह से आप लोगों को पहले सत श्री अकाल सबको। वैसे तो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, ये जो बेसिकली हमारी ये नई सीरीज़ शुरू होने वाली है, ये यात्रा है 2020 श्री बद्रीनाथ धाम की। बेसिकली जो बद्रीनाथ धाम है ना, उसकी एक हिंदू रिलीजियस में बहुत बड़ी महानता है। एक हिंदू के लिए लाइफ में एक बार वहाँ पे यात्रा करना कंपल्सरी है, नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों को इस यात्रा के दौरान यहाँ के आने वाले खूबसूरत शहर, 5 प्रयाग और बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती, वहाँ के मंदिर, वहाँ के लास्ट एक विलेज है माना, जो इंडिया का लास्ट विलेज है, वो हर चीज़ आपको दिखाऊंगा। और साथ में कोशिश करूँगा बद्रीनाथ के वहाँ के जो ख़ास चीज़ें हैं, वहाँ का गर्म कुंड, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वो सब चीज़ों के आप लोगों को दर्शन कराऊँ। जो श्री बद्रीनाथ धाम है ना, शायद आप लोगों को पता हो, वो 4 तीर्थ में भी आते हैं और 4 बेसिकली धाम में भी आते हैं। 4 धाम जो हो गए केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ऐसी 4 तीर्थ भी है जो चारों दिशाओं में है। बद्रीनाथ जी उसमें आते हैं। हम अभी खड़े हैं बेसिकली हिमाचल के बॉर्डर के ऊपर। जो हम सुबह चले थे लुधियाना से, सुबह 5 बजे चले थे। लुधियाना से चल के हम अम्बाला रुके, ब्रेकफास्ट वगैरह करना था। उसके बाद हम अभी पाउंटा साहिब पहुँचेंगे। पाउंटा साहिब दर्शन करके चलेंगे हम लोग हरिद्वार में हर की पौड़ी और वहाँ की मार्केट, कुछ फूड, और लास्ट में हम आज के दिन करेंगे ऋषिकेश में बेसिकली लक्ष्मण झूला, राम झूला, और वहाँ के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है चोटी वाले का खाना। रात को डिनर करके हम जो आज का पहले दिन का स्टे करेंगे ऋषिकेश में। जैसे जैसे आगे आप देखते जाइए, और नेक्स्ट हम डे में करेंगे जो 5 प्रयाग हैं, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, करण प्रयाग, ऐसे करके टोटल 5 प्रयाग है। वो पांचों प्रयागों का संगम होती है, गंगा जो बनती है। वो 5 प्रयाग दिखाएंगे और उनकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। चलो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहली रिक्वेस्ट, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, इस मुसाफिर सिंह के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर मैं दुनिया भर के सबसे कॉस्टली कंट्री जैसे स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, वो आप कम पैसों में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बेसिकली चैनल के ऊपर सीरीज़ के रूप में पड़ी हुई है। आप देख सकते हो, उसको एंजॉय भी कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए इस साल की सबसे पवित्र यात्रा श्री बद्रीनाथ धाम की 2020 की। ऋषिकेश जाने के लिए बेसिकली 2 रास्ते हैं। एक तो आप जा सकते हो अम्बाला, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार होकर ऋषिकेश। एक है अम्बाला, यमुनानगर, पाउंटा साहिब और ऋषिकेश। जो मैंने रास्ता चूज़ किया था वो अम्बाला, यमुनानगर, पाउंटा साहिब का किया था। अभी पाउंटा साहिब पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे रुकेंगे और लंगर पानी छकेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। पाउंटा साहिब में वैसे तो रुकने का भी पूरा अरेंजमेंट है, मोस्टली लोग यहाँ पे रुक के जाते हैं। अभी आप किसी भी रिलीजियस से हो, आपको रूम और खाना आराम से दे देंगे। वैसा कुछ नहीं है कि आप हिंदू हो तो आपको वो अलाउ नहीं करोगे। आप बद्रीनाथ जा रहे हो, कोई भी फैमिली के साथ आए, उन्होंने सबके साथ रूम दे देना है। अगर आप अकेले हो तो फिर वो हॉल में आपको सुला देते हैं। जैसे मेल हो, जैसे कि लड़कियां हैं तो फिर भी रूम प्रोवाइड कर देते हैं। पाउंटा साहिब की हिस्ट्री ऐसी है जी, ये हिस्ट्री गुरु गोबिंद सिंह जी के रिलेटेड है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी लाइफ की पहली वॉर यहीं पाउंटा साहिब के पास एक जगह है बंगानी, वहाँ पे लड़ी थी, और जो पहाड़ी राज्यों के साथ थी, और पहली वॉर जीती थी। यहाँ पे गुरु साहब काफ़ी देर रुके थे। यहाँ पे उन्होंने अपनी बहुत सी बुक्स भी लिखी, जिसमें इनकी एक सबसे फेमस रचना थी अकाल उस्तर, जिसमें उन्होंने उस भगवान की, उस वाहिगुरु की बहुत बढ़ियाई की हुई है। ये वो स्थान है यमुनानगर के बिल्कुल किनारे पे है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक है, देखने लायक है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, बाया सहारनपुर जाने की बजाय अब बाया पाउंटा देहरादून जाइए, क्योंकि इस इतने बड़े स्थान को मिस करना बेवकूफ़ी ही होगी। ठीक है जी, पहले आप अंदर दर्शन कीजिए, फिर आपको आगे देहरादून दिखाते हैं। बस जी, देहरादून एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। ये एयरपोर्ट का बाहर का हिस्सा है। कुछ खाने के लिए रुके थे। ये आप देख लो, बद्रीनाथ केदारनाथ का यहाँ पे बोर्ड लगे हैं, मतलब कि हम उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में इंटर करने वाले हैं अभी। हाँ जी, ये हम पहुँच गए बेसिकली ऋषिकेश है अभी इस वक्त।
और संडे होने की वजह से ना बेसिकली ऋषिकेश सारा बंद है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ऋषिकेश जब आप उत्तराखंड में इंटर करोगे मिनिमम 7 दिन का स्टे होने के बाद आपको ऋषिकेश देंगे। आप पहले सीधा बद्रीनाथ धाम जाना, फिर वापस ऋषिकेश आना। अभी आए तो हम घूम रहे थे, मैं कहा चलो आपको लक्ष्मण टेम्पल, राम झूला या लक्ष्मण झूला तीनों के करवा दूँ दर्शन। और साथ में यहाँ पे एक फेमस ढाबा है, चोटी वाला ढाबा, वो बेसिकली गंगा के उस पार है और यहाँ से गंगा घाट से वो किश्तियाँ चलती हैं। मैंने तो सोचा था दिखाऊंगा, बट सारा बंद होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। और फिर भी गंगा के दर्शन कर लीजिए और साथ में आपको सब कुछ गंगा के उस पार है। तो हम अभी एंट्री किए हैं तो इसलिए गंगा के उस पार हमें जाने नहीं दे रहे। और ऋषिकेश में आप स्टे कहाँ कर सकते हो मैं आपको वो बताता हूँ। हाँ जी, अब पॉइंट आता है बेसिकली ऋषिकेश में स्टे करने का। ऋषिकेश में वैसे बहुत से होटल भी हैं, बहुत सी धर्मशाला ही हैं। अगर आप सेफ स्टे करना चाहते हो ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब ट्रस्ट का गुरुद्वारा है, आप गुरुद्वारा साहिब में सेव कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो नॉर्मल रूम है वो विदाउट चार्ज हैं। एसी रूम के थोड़े बहुत वो चार्ज लेते हैं, जो मेंटेनेंस चार्ज होते हैं। और वहाँ पे आपको फूड वगैरह सब कुछ स्टे फ्री है, वहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो रूम्स हैं ना वो टोटली सैनिटाइज़ किए गए हैं। सैनिटाइज़ के बाद ही वो किसी को रूम देती हैं। जैसे आप रूम छोड़ते हो ना, छोड़ने के बाद वो फिर रूम को सैनिटाइज़ करते हैं, फिर एक दिन के लिए बंद करके फिर आगे पब्लिक को देते हैं। अगर आप सेफ्टी के लिए लेना चाहते हो, किसी होटल में नहीं लेना चाहते, तो आप गुरुद्वारा साहब में स्टे कर सकते हो। बाकी दिखाना बहुत कुछ चाहता था ऋषिकेश का, बट कोविड की वजह से यहाँ नहीं अलाउ अभी टूरिस्ट को। हमें भी बस ये कह लो भी साइड है राम झूला, लक्ष्मण झूला आगे है। ये ध्यान रखना, चोटी वाला ढाबा राम झूले पे है, लक्ष्मण झूले पे नहीं है। बहुत फेमस है वो चोटी वाला। राम झूला को वो क्रॉस नहीं करने दे रहे, क्योंकि हमें अभी एक दिन ही हुआ है एंटर किए उत्तराखंड में। अगर हम 7 दिन इंटर कर लेंगे तो वो राम झूला आप आ सकते हो, घूम सकते हो, खा पी सकते हो। बट वो अभी पहले हम बद्रीनाथ जाएंगे, उसके बाद ही होंगे। आपको बाकी मैं दिखाता हूँ। अभी आप गंगा का भी देखिए क्या उसका लेवल पानी का बढ़ा हुआ है। नहीं तो अदरवाइज़ ये जितनी सीढ़ियाँ आप देख रहे हो ना, ये सारी सीढ़ियाँ बहुत नीचे होता है। मतलब ये कह लो कि गंगा अपने पूरे टॉप पे है पानी के अंदर, क्योंकि बारिशों की वजह से पानी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। नाम धीरज है और हम गुड़गांव से आए हैं यहाँ पे ऋषिकेश में घूमने के लिए। लेकिन ऋषिकेश आते हुए हमें कुछ चीज़ों में दिक्कत हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिल्ली गुड़गांव या उधर से आ रहे हैं गाज़ियाबाद साइड से, तो आप में चेकिंग होती है जहाँ पे ई पास के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है ऑनलाइन। आप वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और वहाँ पे सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है और वहाँ पे नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है। इसलिए आप जब भी वहाँ अपना आएँ तो पहले से प्रिपेयर होते हैं और पहले से ई पास के लिए अपना एप्लीकेशन और ई पास निकाल के आएँ। उसके बाद आने के बाद क्या होता है कि ऋषिकेश बहुत से लोगों को, मुझे नहीं पता था कि नहीं पता, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऋषिकेश भी पार्ट्स में है। ऋषिकेश का आधा हिस्सा उत्तराखंड में आता है और आधा टीरी और गढ़वाल में आता है, जो हमें नहीं पता था। और हम लोग भी आए, हमने पास ऋषिकेश का अप्लाई किया था। हमें यहाँ पे आके पता लगा कि जो मेन ऋषिकेश है, जहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है और पूरी मार्केट शुरू होती है, वो टीरी गढ़वाल में आता है। तो हमें वहाँ पे रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते हो आगे, क्योंकि आपका पास ऋषिकेश तक है और टीरी गढ़वाल में एंटर नहीं कर सकते हो। इसलिए फिर हमें वहाँ पे रुकना पड़ा, गाड़ी वहाँ पे स्टे खड़ी करनी पड़ी, स्टे वहाँ लेना पड़ा। एंड उसके बाद हम लोग पैदल यहाँ पे आए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आए। यहाँ पे होटल्स थोड़े से लिमिटेड एक्सेस है होटल्स का, और जो मार्केट है, जो हम प्रिपेयर होकर आते हैं कि मार्केट भी ओपन रहेगा, वो पूरी तरह से ओपन नहीं है। ओनली 70% मार्केट ओपन है। खाने पीने का थोड़ा सा अपना ध्यान रख के, और अगर कुछ ला सकते हैं तो अपना घर से ही लेके आएँ। हेल्दी फ्रूट्स या कुछ लेके आएँ। मिल तो यहाँ सब कुछ जाता है, बट थोड़ा कॉस्ट प्राइसिंग का इशू है, और थोड़ा सा आपका रीचिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, थोड़ा दूर होता है ये है सब। और हमने भी उत्तराखंड चलो किसी का नहीं, ये तो लाभ हो गया भाई। नहीं, हमें भी पता है, हमें हिंदू रिलीजन में भी सबको नहीं पता ये बात। मेरे ख्याल से भाई मतलब करोड़ सारे बंदे यही बोलते हैं। 99% मैं बोलता हूँ, 99% बंदों को यही पता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यही बोलते हैं सारे। लेकिन एक्चुअली 4 धाम होता है ना, जो होता है ना, जगन्नाथपुरी, वही सब होता है, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी। बाजी ऋषिकेश से निकले हैं अभी आज बद्रीनाथ धाम के लिए। एक्चुअली क्या एक पंगा हो गया, ऋषिकेश से श्रीनगर का रास्ता बंद है, तो हमें अभी बाया टीरी गढ़वाल घूम के जाना पड़ेगा। वो रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ता है, 60 से 70 किलोमीटर का।
जो आप देख रहे हो इसको बेसिकली जगह को देवप्रयाग बोलते हैं, द बर्थ पैलेस ऑफ गंगा। सही तरीके से जो माना जाता है गंगा का जन्म यहीं पे होता है, जहाँ पे दो बहुत बड़ी नदियों का संगम होता है। पहली है भागीरथी जो बेसिकली गंगोत्री से आती है, दूसरी है अलकनंदा जो बद्रीनाथ जी से आती है। इन दोनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है। इस संगम को बेसिकली ये देवप्रयाग बोलते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। पहले में मैंने बोला था कि हमें ऋषिकेश श्रीनगर का रास्ता बंद होने की वजह से टिहरी गढ़वाल घूम के जाना पड़ा, इस वजह से देवप्रयाग कट गया। ये मेरी लास्ट ईयर की ट्रिप की फ़ोटोएं हैं, मैं कहा आपको उसी के थ्रू दर्शन करवा दूं देवप्रयाग के। मेरे ख्याल से जब तक वीडियो रिलीज़ होगी तब तक ये रास्ता खुल जाएगा ऋषिकेश से श्रीनगर वाला। एक्चुअली आपको पहले बोला था जो रास्ता श्रीनगर का बंद था ना ऋषिकेश से, हमें ये टिहरी से घूम के आना पड़ा। इसका हमको बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि ये जगह मैंने भी लाइफ में पहली बार देखी। ये टिहरी डैम है जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये बहुत बढ़िया मतलब कि एक उत्तराखंड में देखने वाली डैम है। डैम के ऊपर ये झील बनी है। बेसिकली क्या, जब टिहरी डैम बना था, जो ओल्ड टिहरी था, जो मेन टिहरी शहर था जो पहले, वो पूरा डैम के अंदर समा गया था क्योंकि डैम काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद उन्होंने न्यू टिहरी ऊपर मतलब के बसाया था। ऊपर जाओगे जैसे हम फिर यहाँ से भी श्रीनगर जाएंगे तो रास्ते में न्यू टिहरी आएगा, आपको दिखाऊंगा न्यू टिहरी, फिर वहाँ पे बना था ये डैम। मतलब कि एक अच्छी पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे आप बैठ के अपनी फैमिली के साथ या आप अकेले आए तो एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है गवर्नमेंट का, बट अभी ड्यू टू कोविड वो बंद है। शायद जब तक का ये वीडियो रिलीज़ होए वो रेस्टोरेंट भी खुल जाएगा। कहते उसके स्नैक्स या उसका फूड भी बड़ा अच्छा माना जाता है इस एरिए में। तो फिर यहाँ पे एक बोट्स हैं, आप फैमिली के साथ ये बोट्स पे आप राइड कर सकते हो। डैम के अंदर भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर भी है कि आप यहाँ पे अच्छा एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे 3 से 4 बहुत अच्छे होटल भी है। अगर आपका मन करे कि हमें यहाँ स्टे करना है तो स्टे भी कर सकते हो। वो होटल बेसिकली बजट में भी हैं, 1200 से लेके 6000 रुपये के बीच में होटल्स हैं, काफ़ी बजट में हैं। और मैं तो ये कहूँगा अगर वो रास्ता खुल भी जाए ना तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक 60-70 किलोमीटर से आप ऊपर से घूम के जाइए श्रीनगर की तरफ और आप ये डैम का नज़ारा लेके जाइए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधा श्री बद्रीनाथ धाम जाइए, फिर वो एक अलग चीज़ है। अगर आपका टाइम हो तो ये चीज़, क्योंकि लाइफ में हर आदमी को बार बार मौका नहीं मिलता ऐसी जगह पे आने का, ये आपको एक बेनिफिट यहाँ पे आके मिलेगा। बस जी, ये टिहरी डैम के हो गई मौज मस्ती, हो गई, खाना वाना खा लिया, कोई स्नैक्स खा लिए। अभी यहाँ से निकलेंगे श्रीनगर में लंच करेंगे, उसके बाद चलेंगे श्रीनगर से कुछ 8-10 किलोमीटर आगे एक मंदिर पड़ता है धारा देवी का, वहाँ का इतिहास बताएंगे, वहाँ के दर्शन करेंगे और वहाँ से फिर चलेंगे रुद्रप्रयाग जो इस रास्ते का दूसरा प्रयाग है। फिर वहाँ से हम चलेंगे नगरासू में नाइट स्टे करेंगे, वहाँ पे फ्री स्टे है, वहाँ पे भी एक गुरुद्वारा साहब है। इसका ये ऊपर है बढ़िया, इसका ये क्या नाम, इसका ये क्या कहते हैं, काली मठ, इसी का बताऊँ और कहीं का? इसी का मंदिर का धारा देवी का ऐसा है कि देखो ये तो मंदिर तो खैर इतिहास में सबसे इसी का ही नाम ऊँचा है, ठीक है। और बाकी है अपने चारों धाम की रक्षा करने वाली ये धारा देवी है, माता रानी है। सिर जो है इसका ऊपर का तो काली मठ। अच्छा, ये मतलब कि ये जब पीछे वो त्रासदी आई थी, ये मंदिर डूब गया तब डूबा था? नहीं, ऐसा था कि ये मंदिर बहुत पहले गंगा जी नीचे थी है। अच्छा। हाँ, और गंगा जी हैं बहुत छोटी थी। अच्छा। आप तो बहुत चौड़ाई हो गई ना, पहले गंगा जी बहुत छोटी थी। अच्छा। हाँ, तो जब इन्हें मंदिर हटाने के लिए डाम बना, हाँ। तो डाम के चक्कर में यह मंदिर हटाया गया। अच्छा। जब हटाया गया तो यह ना आपदा आई थी। अच्छा। हाँ, ये मंदिर हटाने के चक्कर में आपदा आई थी, तो ये मंदिर अंधेरे थे तो यहाँ सब कुछ है ना बह गया, नीचे बहुत मकान थे, सब बह गए। फिर ये मंदिर मशीनें द्वारा थे, पत्थर वही जिस पे माता रानी विराजमान है, वो फिर वो मशीनों द्वारा वो पत्थर उठाया गया है, तो उसी पे स्थापित करा गया है। इसकी बड़ी महानता मतलब? हाँ, सबसे बड़ी मानता इसी की है। चारों धाम की रक्षा भी करने वाली यही है। अच्छा। इसी पीठ इसी हमारे माना जाता है। ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये धारा देवी का मंदिर है। श्रीनगर से आप जैसे बद्रीनाथ की तरफ जाते हो ना, तो ये श्रीनगर से अप्रॉक्सीमेट 8 किलोमीटर आगे आता है। इस मंदिर की बड़ी महानता है जो अभी संत जी ने अपने को बताई भी है। बेसिकली चारों धाम की रक्षा यही मंदिर करता है। आपको शायद लोगों को याद हो 2013 में जब उत्तराखंड में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी
उससे पहले इस मंदिर को इन लोगों ने डैम बनाने के चक्कर में, श्रीनगर में एक बहुत बड़ा डैम बना है, तब ये मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस वजह से ये लोग मानते हैं कि त्रासदी आई थी। फिर 2014 में इस मंदिर का दोबारा से निर्माण किया गया। आपको मंदिर के नीचे से फुटेज दिखाता हूँ। अब अगर आप बद्रीनाथ या केदारनाथ जा रहे हैं तो कोशिश करो इस मंदिर में रुक के एक बार माथा टेक के जरूर जाओ। जैसे आप श्रीनगर से आगे आओगे ना, श्रीनगर से कोई 10 किलोमीटर बाद ये एंट्री पॉइंट आएगा। यहाँ पे प्रॉपर आपकी एंट्री चेक होगी। वैसे ई पास ही चेक करते हैं, हमारा ई पास ही चेक किया था, पर उनको अगर कोई थोड़ा सा भी डाउट हो तो फिर आपके कोविड के टेस्ट भी वहाँ चेक करेंगे। इसलिए आप विदाउट ई पास विदाउट कोविड टेस्ट मत आना। बाकी ये है कि आज है 30 अगस्त, तो जो कल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि आगे ई पास या कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट अभी उत्तराखंड वालों ने कुछ अनाउंस नहीं किया। स्टिल आगे क्या पोजीशन होगी वो जब आप आओगे तब उस चीज़ का ध्यान रख के आना, क्योंकि आपकी एंट्री बार बार चेक होगी इन चीज़ों में। प्रयागों में दूसरा प्रयाग, ये आ गया 5 प्रयागों में दूसरा प्रयाग रुद्रप्रयाग। यहाँ पे भागीरथी और मंदाकिनी का मेल होता है। प्रयाग का मतलब तो आपको पता ही है कि 2 नदियों का संगम। और आपको रुद्रप्रयाग हर हाल में आना पड़ेगा, चाहे आपको केदारनाथ जाना हो चाहे बद्रीनाथ जाना हो। फिर रुद्रप्रयाग एक ऐसी जगह जहाँ से केदारनाथ का रास्ता कटता है, आप देख लीजिए। यहाँ से गुप्तकाशी जो है जब 41 है, केदारनाथ 92 है। और ये आगे देखो कि वहाँ पे वो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे आप जाके संगम देख सकते हो। और ये भी एक बहुत अच्छी जगह है, रमणीक जगह, घूमने लायक है। आपको मैंने बाज़ार दिखाया ही है। ये जो रुद्रप्रयाग का संगम है ना, वो ये वाला एक घाट बना हुआ संगम के ऊपर। ये वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, और वहाँ पे घाट पे जाके स्नान भी कर सकते हो, नहा भी सकते हो और संगम भी देख सकते हो। ये दिखा देंगे। बहुत पानी फुल है, मगर इस वक्त इतना पानी है ना गंगा से 10 ही जगह। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, त्रासदी के टाइम में जो पानी था ना, जो 2013 में त्रासदी आई थी, वो पानी इस ब्रिज से ऊपर से निकला था। फिर आप देख लो उस वक्त पानी का क्या फ्लो होगा। अभी तो पानी बहुत नीचे है, अप्रोक्सीमेट 30 फुट नीचे है। अभी तो बारिशों की वजह से पानी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो अप्रोक्सीमेट ब्रिज से 50 फुट पानी नीचे होता है। अभी त्रासदी की वजह से पानी मतलब के ब्रिज के, आप समझो 2013 में पूरा ब्रिज क्रॉस किया था। ये जितने आप मकान देख रहे हो सारे नए बने हैं, त्रासदी के टाइम पे ये सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी जो हमने देवप्रयाग करने के बाद एक रास्ते में गुरुद्वारा साहब पड़ता है। ये एक साधु महापुरुषों ने बनाया हुआ, लुधियाना के महापुरुष हैं। बेसिकली हम यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे आपको स्टे कर सकते हो। गुरुद्वारे में बिल्डिंग्स में कमरे बने हुए हैं, और यहाँ पे आपको फ्री फूड भी मिलेगा, लंगर, चाय, रेस्ट आप यहाँ पे आराम से करके जा सकते हो। आप हेमकुंड के यात्री हों चाहे बद्रीनाथ के हों, हम दोनों मतलब कि यात्रियों के लिए यहाँ पूरा वेलकम है। ऐसा नहीं है कि आप बद्रीनाथ आप ऐसा है कि श्री बद्रीनाथ धाम जा रहे हो तो आपके लिए वेलकम नहीं है। तो दोनों के लिए पूरा प्रॉपर यहाँ पे वेलकम है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी आके यहाँ पे स्टे कर सकते हो। खाना, लंगर सब कुछ है यहाँ पे, आराम से खा के आप निकल सकते हो। आओ आपको मैं पूरे इस जगह के भी राउंड अप कराता हूँ। एक हर हर नाम चिताए।